हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज मैं आपको आरटीपीसीआर एंड सिटी वैल्यू के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करें तो कोविड के दो टेस्ट होते हैं, एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट और दूसरा है आरटीपीसीआर। रैपिड एंटीजन टेस्ट में आपको वायरस का प्रोटीन आइडेंटिफाई होता है और जो आरटीपीसीआर है उसमें वायरस का आरएनए आइडेंटिफाई होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसका रिजल्ट आपको तुरंत ही मिल जाता है और आरटीपीसीआर है उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा श्योर रहते हो। अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है और अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आपको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको आरटीपीसीआर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोविड-19 की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आरटीपीसीआर एंड सिटी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले सिटी वैल्यू क्या है। सिटी वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड। जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तब माउथ एंड नोज दोनों जगह से आपके स्वैब स्टिक लेते हैं और वो है आपका सैंपल। उसके ऊपर जो प्रोसेस होती है, जितनी साइकिल्स होती हैं वायरस को ढूंढने के लिए, तो वो है साइकिल थ्रेशोल्ड। यानी कि अगर 26 साइकिल पे आपका वायरस आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपकी वायरल लोड ज़्यादा है, जिससे 26 साइकिल में ही आइडेंटिफाई हो गया। और अगर 32, 35 इतनी साइकिल्स घूमा उसके बाद अगर वायरस आइडेंटिफाई हुआ तो आपकी वायरल लोड कम है। लेकिन ये जो वायरल लोड है वो आपका नहीं है, वो आपकी स्वैब स्टिक यानी कि सैंपल का है। ओके, यानी कि कई बार जो माइल्ड केस है उसका वायरल लोड ज़्यादा भी आ सकता है और जो क्रिटिकल पेशेंट है उसका सैंपल थोड़ा कम हो गया है, अच्छे से नहीं लिया है, तो उसका वायरल लोड कम आ सकता है, यानी कि सिटी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। हमारे देश में ICMR है जो कि ये स्टैंडर्ड सिटी वैल्यू का कट ऑफ वैल्यू डिसाइड करती है और अभी की जो सिटी वैल्यू डिसाइडेड है वो है 35। यानी कि अगर आपका साइकिल थ्रेशोल्ड सिटी वैल्यू 36 हो जाता है तो आप नेगेटिव हो और अगर आपका 34 है तो आप पॉजिटिव हो। लेकिन सिटी वैल्यू अगर आपका 40 है तो आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका सिटी वैल्यू 36 है तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि आप थोड़े नज़दीक हो और शायद आपका जल्दी हो सकता है, सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। तो ये हमने बात की साइकिल थ्रेशोल्ड की, यानी कि सिटी वैल्यू। अगर आपको आपके केस की सीवियरिटी जाननी है, कितना लंग इन्वॉल्व है, कितना ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, तो उसके लिए हमें HRCT करते हैं, CT स्कैन करते हैं। पर RT-PCR से आपको क्वालिटेटिव डेटा मिलता है, यानी कि आप कितने आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो भी एक कट ऑफ वैल्यू है जो कि ICMR ने डिसाइड की है। उससे ज़्यादा आपको कुछ पता नहीं चलता है। अगर आपकी सिटी वैल्यू बहुत कम आ गई है, यानी कि वायरल लोड आपका ज़्यादा है, फिर भी आपका क्रिटिकल नहीं होता है। और अगर आपकी सिटी वैल्यू ज़्यादा है 32, 33 और वायरल लोड कम है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हो, क्योंकि ये जो सिटी वैल्यू है वो आपके लंग्स की नहीं है, वो है आपके सैंपल की। सैंपल कैसे कलेक्ट किया है, सैंपल कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, उस पर कैसे कौन सा सॉल्यूशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वो सिटी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो शायद आज के वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर भी मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि सबसे पहले आपको रैपिड टेस्ट करवाना है। अगर रैपिड टेस्ट आपका नेगेटिव आता है और अगर आप में सिम्टम्स है तो ही RT-PCR करवाने की ज़रूरत है। अगर आपका रैपिड पॉजिटिव है तो RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR में अगर आपका सिटी वैल्यू कम आ गया तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वायरल लोड ज़्यादा है, वो आपके सैंपल का ज़्यादा है, आपका नहीं है। और दूसरा है, अगर आपका सिटी वैल्यू ज़्यादा आ गई तो ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। तो सिटी वैल्यू का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है डिजीज़ सीवियरिटी के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।